प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सबको जय मसीह की मेरा प्यार भरा सलाम। प्रति भोर परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन के लिए नई होती चली जाती है। उसकी नई महान असीम करुणा के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सचमुच वो धन्यवाद के योग्य है। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित और हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम एक क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा, मैं आपका स्वागत करती हूँ। आपकी उपस्थिति के लिए पवित्र आत्मा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मत्ती 10:20 के वचन के अनुसार मैं अपने आप को पूरी रीति से आपके हाथों में हैंडओवर करती हूँ। आपका आत्मा यहाँ कार्य करे। मैं आपसे विनती करती परमेश्वर, जो यहाँ से वचन के बीज बोए जाते प्रभु, एक एक की जिंदगी से वो 100 गुना प्रतिफल लाए। वचन के बीज चुराने वाली आत्मा को मैं यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय करती हूँ। पवित्र आत्मा तू काम कर। हर एक गड़बड़ी की, डिस्टर्बेंस की आत्मा, मन भटकाने वाली, सुस्ती, आलस से ऊँघने वाली, नींद दिलाने वाली आत्मा को उठाओ कहती यहाँ से। पवित्र आत्मा तू काम कर। हर एक बात को तेरे हाथों में सौंपती, लाइट को, क्लैरिटी को, वॉइस को, विजिबिलिटी को, गूगल मीट को, यूट्यूब चैनल को, हर एक वेबसाइट को, सब चीज़ों को, गैजेट्स को तेरे हाथों में सौंपती पवित्र आत्मा। आपकी हुजूरी में आते पवित्र आत्मा। इस स्थान के चारों के पाक फरिश्ते लोग दूतों का बाड़ा मान। मैं कुछ नहीं परमेश्वर, जो कुछ भी है तू है जो मुझ में होकर काम करता है। मैं अपने आप को तेरे सम्मुख शून्य करती खुदा। हर तारीफ, हर महिमा, हर प्रशंसा तेरी हो खुदा। अवश्य है तू बड़े, मैं घटूं। मेरे जीवन से तुझे महिमा मिले। मुझ पर अपना कंट्रोल ले पवित्र आत्मा, अपना कब्जा ले। वही बोलूं जो पवित्र आत्मा तू मुझसे चाहता है बुलवाना। तुझसे सी विनती कर, धन्यवाद करती आपने दुआ से यीशु के नाम, आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए अधिक समय न लेते हुए हम आगे चलेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम सीख रहे हैं, जो हमने पिछले हफ्ते से शुरू किया है। उस टॉपिक का नाम क्या है? धर्मी और दुष्ट, या दुष्ट और धर्मी। हालेलुया हालेलुया। सब लोग यहाँ हैं? सोने वाले बोलो हालेलुया हालेलुया। अभी तो शुरू किया है, सो रहे हैं हम लोग। हालेलुया हालेलुया। थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे दुष्ट और धर्मी के विषय में। जो हमने पिछले हफ्ते को देखा था वो क्या था? क्या 3 चीजें मैंने यहाँ से आपको बताई थी? हाँ, वो तो सब बताया था, लेकिन मेन क्या था? मेन भजन संहिता 1 अध्याय, उसमें क्या था मेन? वॉकिंग, स्टैंडिंग एंड सिटिंग। एंड 4th थिंग मैंने उसमें ऐड करी है पवित्र आत्मा की अगुवाई पाकर टॉकिंग, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है एक विश्वासी के जीवन के लिए। 3 पॉइंट क्या देखे हमने? वॉकिंग यानी चलना, स्टैंडिंग यानी खड़ा होना, और सिटिंग यानी बैठना। रिवाइज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हफ्ते भर में हम वॉशिंग मशीन में डाल के अपना दिमाग धो देते हैं, इसीलिए थोड़ा बहुत रिवाइज करना ज़रूरी है। क्योंकि जैसे ही हम इस टॉपिक के आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे का हम भूल ना जाए, इसीलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। इन 4 पॉइंट्स को हमने 4 पॉइंट में से हमने 3 पॉइंट्स को देखा था। क्या 3 पॉइंट्स थे? अब बोलिए। ठट्टा करने वालों की मंडली में ना बैठना, और दुष्टों के मार्ग पर, दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलना। ठट्टा करने वाले की मंडली में नहीं बैठना, और पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होना। ये 3 क्वालिटीज किसकी बताई थी? एक धर्मी व्यक्ति की। और धर्मी व्यक्ति के साथ कुछ प्रोमिसेस भी मैंने यहाँ से आपको बताए थे। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 1:3। भजन संहिता 1 अध्याय 30वीं आयत, पेज नंबर 654। उस
वृक्ष के समान है हाँ। जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है हाँ। और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हाँ। इसीलिए जो कुछ वह मनुष्य करे वह सफल होता है। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है, किसके लिए लिखा हुआ है ये, कि वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया हो। ये किसके विषय में लिखा हुआ है, ये धर्मी के विषय में लिखा हुआ है। मैंने दुष्ट और धर्मी दोनों के विषय में आपको बताया। दुष्ट के विषय में क्या लिखा हुआ है, ऐसे व्यक्ति से परमेश्वर प्रसन्न नहीं रहता। पहले हम दुष्टों के बारे में लास्ट में पढ़ लेंगे बेटा, 4 से लेकर आप इसको 6 तक कंप्लीट करो। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, हाँ। वे भूसी के समान होते हैं हाँ। जो पवन से उड़ाई जाती है। दुष्ट कैसे होते हैं, भूसी के समान। भूसी देखिए आप लोगों ने, गाय के तबेले में कभी गए, कैसी होती है, बिल्कुल बारीक होती, बारीक, क्या बोलते, कचरे की तरह होती, कचरे की तरह। उसको अगर आप हाथ में लेके उड़ाएंगे तो वो फटाफट उड़ जाती है। तो ऐसा ही कैरेक्टर एक दुष्ट व्यक्ति का होता है। परमेश्वर ने दुष्ट व्यक्ति का जो तुलना की है ना, वो किससे की है, भूसी से की है, कचरे से की है। हम इस पृथ्वी पर आए, कचरे की तरह जीवन जिया, प्रभु को जाना, और अभी भी कचरा बन के चल रहे हैं। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है। गोल्ड मेडल मिलना चाहिए हमको, या सिल्वर मेडल, और कौन सा मेडल होता है, या ट्रॉफी। हम इस पृथ्वी पर आए, जब तक प्रभु को नहीं जानते थे, हम कचरे की तरह जीवन जी रहे थे। हमारा एक ही उद्देश्य था, उठना है, खाना है, पीना है, कमाने जाना है, रोटी पकानी है और सो जाना है, और तेरी मेरी इसकी उसकी में लगे रहना है। ये उस समय हमारा जीवन था। क्यों? क्योंकि हम प्रभु को नहीं जानते थे। तब हम कौन थे, दुष्ट। हम कौन थे, दुष्ट, कचरा, भूसी। लेकिन प्रभु को जानने के बाद अभी भी हम अगर कचरे की तरह ही चलते हैं, तो हमारा प्रभु को जानने का क्या फायदा हुआ। शिक्षा ग्रहण करना, ज्ञान अर्जित करना काफी नहीं है, चलना जरूरी है। अब यहाँ जितनी महिलाएं बैठी है, वो रोटी बनाकर मेहनत करे, क्या करे, रोटी बनाए, सुबह से लगी रहे, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए रोटी बना रही है, और रात को कोई इस रोटी को खाए ना, तो उस महिला को कैसा लगेगा। पति मेहनत करके कमा कर आए, और पत्नी बोले मुझे आपके पैसों की जरूरत नहीं है, मुझे आपसे 1 रुपया नहीं चाहिए, तो पति को कैसा लगेगा, बोलिए बोलिए। तो यहाँ पर जो हर रविवार को आपको मन्ना परोसा जाता है, उसको खाकर हम डकार लेते हैं, उसका कोई यूज नहीं कर रहे, उसको कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा। हर रविवार को वो स्वयं उतरता है, स्वयं, और खुद बात करता है। जरिया मैं हूं, मैं एक माउथ पीस हूँ, उसके बोलने का जरिया, लेकिन बात वो करता है। कुछ बातें आपको सिखाने के लिए होती है, अच्छा बनाने के लिए होती है, नया करने के लिए होती है। या संडे को मैं बूगी वूगी शो नहीं करती यहाँ पे, ये नाच लिया थोड़ा बहुत और आप लोगों को हंसा लिया और काम खत्म। तो कृपया मैं यहाँ से आपको कहना चाहती हूँ, अगर आप में से किसी को भी नींद आ रही हो, अपने आप उठे, अपना मुंह धोए, मुंह पोंछे और बैठ जाए। यहाँ से बहुत बुरा लगता है अगर आप मुंह फाड़ फाड़ के उबासी लेते हैं, यूं झपकी लेते हैं, बहुत बुरा लगता है। जो ऐसा करता दिखेगा मैं उसको यहाँ खड़ा कर दूंगी। मैं थोड़ी सख्त हूँ, क्यों? क्योंकि आपके आत्मिक जीवन के प्रति जिम्मेदारी खुदा ने हमारे कांधों पर दी है, और लेखा सबसे पहले हमसे लिया जाएगा। किसी की भी आंखों में झपकी आई और उठ के मुंह नहीं धोया तो मैं यहाँ खड़ा करूंगी, आप प्रचार कीजिए। उठ
उठकर मुंह धो लीजिए, क्योंकि आप जब यहाँ से गिरते पड़ते हैं ना, तो मेरे को लगता है मैं गिर जाऊंगी। शैतान आपकी आंखों में खुमार क्यों डालता है? ताकि आप परमेश्वर के वचन से वंचित हो जाए। इसीलिए वो आपकी आंखों में क्या करता है? खुमार डालता है। जब भी नींद आए उस समय क्या करना है? नींद आने वाली आत्मा तुझे मैं यीशु के नाम से डांटता हूँ, गेट आउट। उसी समय नींद गायब हो जाएगी। उठ जाए, मुंह धो ले। हालेलुया। क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिनके साथ अपन इन दिनों में बातचीत करेंगे। केवल सुनेंगे नहीं, टू वे कम्युनिकेशन होगा। मैं बोलूंगी, आपको भी जवाब देना है रिटर्न बैक। क्यों? क्योंकि कुछ बातें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमको सीखना जरूरी है। दुष्ट व्यक्ति कैसा होगा? भूसी के समान, कचरे के समान, और वो उड़ाया जाएगा। इसका मतलब अचानक से उसके ऊपर मृत्यु आ पड़ेगी और उसको न्याय के सिंहासन के सम्मुख जाकर खड़ा होना पड़ेगा। और जब वो सिंहासन के सम्मुख खड़ा होगा, उसका न्याय होगा और वो नरक में डाल दिया जाएगा। क्या आप ऐसा चाहते हैं? ये दुष्ट व्यक्ति का मैंने आपको रिजल्ट बताया है, उसका परिणाम बताया है। आगे इस कारण हाँ, दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे। दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे। अदालत कौन सी? आज की अदालत, कल की अदालत, जो न्यूज में आती है वो अदालत नहीं, न्याय की अदालत, जिसमें सिंहासन पर न्याय करने के लिए कौन बैठा होगा? प्रभु यीशु मसीह। आज वो आपके मेरे बीच के अंदर बिचवई का काम कर रहा है, मध्यस्थ का काम कर रहा है। पिता से बार बार हमारे लिए प्रार्थना करता है, एक मौका दे दे डैडी, प्लीज एक मौका दे दे। लेकिन जब वो न्याय के सिंहासन पर बैठेगा तो सारे मौके खत्म हो जाएंगे। दुष्ट लोग क्या होंगे? न्याय की अदालत में खड़े नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास आंसर ही नहीं होगा, उनके पास जवाब ही नहीं होगा। आगे, और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, मैं यहाँ से छोटी सी कहानी आपको बताती हूँ। स्वर्ग में एक एक करके लोगों का न्याय होना शुरू हुआ। उस न्याय की शुरुआत के अंदर एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास गया और यीशु मसीह को बोला कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है प्रभु, मैं तुझ पे विश्वास भी करता हूँ, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मैंने सब छोड़ दिया है, बस एक दारू ही तो है जो मैं पीता हूँ, बस एक वही है, बाकी मैंने सब छोड़ दिया है। तो प्रभु बोलेगा बहुत सीधा है, आजा आजा, एक दारू की तो आदत है, आजा आजा, चल स्वर्ग में जाके। थोड़ी देर के बाद दूसरा आया चल के, दूसरे व्यक्ति ने बोला प्रभु मैं तुझ पे इतना विश्वास करता हूँ, तुझसे मैं इतना प्यार करता हूँ, हर रविवार को मैं चर्च जाता था, फास्टिंग प्रेयर भी अटेंड करता था, सब कुछ किया मैंने और नाचा भी खूब। जब ये नहीं आशीष भैया नचाते थे ना, मैं खूब नाचता था, हैप्पी से देश तो मैं कूदता था, बस एक गुटका ही तो खाता हूँ मैं, मुझे तेरे स्वर्ग आने दे। प्रभु बोलेगा आजा आजा, तू भी आजा, एक गुटका ही तो खा रहा है तू। तीसरा व्यक्ति आया, प्रभु को बोला प्रभु मैंने सब किया जो तुझे पसंद था, सब, बस एक बीड़ी नहीं छोड़ पाया, बस एक सिगरेट की आदत है मुझे और कुछ नहीं है। तो प्रभु क्या बोलेगा आजा, तू भी आजा। ऐसे गुस्से वाले, क्रोध वाले, एक एक पाप वाले अंदर आ जाएंगे। और जरा पलट कर देखो, जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने सिंहासन से उठ के पलट के देखेगा तो स्वर्ग नरक बन चुका होगा। क्यों? सारी दुष्टता करने वाले लोग अंदर होंगे, इसीलिए उसको कहते हैं वो सच्चा न्यायी है। मैंने सब कुछ तो छोड़ दिया है, अब यही तो रह गया है। ये बात आप खुदा को बोल के दिखाओ, मैंने सब कुछ तो छोड़ दिया, यही तो मेरे अंदर रह गया, खुदा को बोल के दिखाओ। सब कुछ में से कुछ भी नहीं चलेगा, सब हटाना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। अपने हृदय के अंदर जितना कचरा भरा पड़ा है सबको क्लीनिंग करना पड़ेगा, क्लीनिंग। गंदे कमरे के अंदर आप बैठेंगे, कमरे में जाले लटक रहे हैं, मकड़ियां चल रही है, धूल मिट्टी है, गंदगी के अंदर, एक गंदे कमरे के अंदर मैं आपको बोलूं जाकर आप 5 मिनट बैठ जाइए बस। आप क्या बोलोगे?
ये कमरा मेरे बैठने के लायक नहीं है, तो आपका दिल उसके बैठने के लायक है? वो कैसे बैठेगा? उसका दम नहीं घुटेगा, उसका दम नहीं घुटेगा। इसीलिए लिखा हुआ है दुष्ट लोग अदालत में स्थिर नहीं रह सकेंगे। आगे, न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, न पापी धर्मी की मंडलियों में ठहरेंगे। अगर पापियों को धर्मी की मंडली यानी स्वर्ग में डाल दिया जाए तो अन्याय नहीं हुआ धर्मियों के साथ? आप मुझे बताइए, अगर एक एक पाप करने वाले व्यक्ति को धर्मियों के साथ बिठा दिया जाए स्वर्ग में, तो धर्मियों के साथ अन्याय नहीं हुआ? धर्मी व्यक्ति क्या बोलेगा? अरे प्रभु पहले बताना था तुझे, एक एक पाप तो अलाउड कर रहा था तो फिर हम भी कर लेते। हम क्या पूरी जिंदगी पड़े रहे तुझे खुश करने में? हमें पता चल जाता तो एक पाप हम भी रख के थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेते, है कि नहीं? क्या वो अन्याय नहीं हुआ? अब आप ही इस बात को सोचो, अगर धर्मियों के साथ वो अन्याय करेगा तो वो सच्चा न्याय कैसे कहलाएगा? वो न्याय करेगा, परफेक्ट करेगा। वो क्यों नहीं आ रहा है आपको पता है? वो क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उसको पता है मैं जिसको लेने आने वाला हूँ ना, उनमें ही कुछ ना कुछ चल रहा है। वो सिर्फ इसीलिए नहीं आ रहा है। उसका नहीं आने का कारण है विश्वासी लोग जो अपने आप को धर्मी कह रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ चालू है। किसी का ये चालू है, किसी का ये चालू है, किसी का ये चालू है, किसी का ये चालू है। समझ गए? कहाँ आएगा वो? क्या करेगा आके? कोई मार धाड़ में आगे, कोई गुस्से में आगे, कोई किस में आगे, कोई किस में आगे। इसीलिए वो इस पृथ्वी पर आने में विलंब कर रहा है, ताकि हम लोग जो उससे प्यार करने का दावा करते हैं वो नरक में न डाले जाए। उसके प्यार के लिए एक जोरदार ताली बजा दें। वो ऐसा प्यार करता है, उसकी मोहब्बत है। हम तो क्या करते, तुरंत न्याय करते, तुरंत। वो कितना धीरज धरता है। वो हमारे सुधरने में अगर धीरज धर सकता है, तो क्या आप उससे आशीष पाने में धीरज नहीं धर सकते? मैं खुदा से अक्सर बैठकर ये बात पूछती हूँ कि प्रभु, लोग इस भवन में आते हैं, थोड़ा टाइम आते 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 गायब हो जाते हैं, ऐसा क्यों? ये आराधना के टाइम में प्रभु से बातें कर रही थी, जब इधर आराधना चल रही थी, लोग घुटनों पे बैठे थे, मैं उस समय प्रभु से बातें कर रही थी और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु कुछ समय तक एक व्यक्ति आता है, विश्वास करता है, अच्छा चलता है, अचानक से उसके कदम पीछे क्यों चले जाते हैं? प्रभु ने मुझे 2 कारण बताए। पहला कारण धीरज की कमी, यानी धीरज का ना होना। दूसरा कारण गलत मनसा के साथ इस भवन में आना। मुझे जो चाहिए वो बस चाहिए, मुझे जो चाहिए वो चाहिए। प्रभु की इच्छा को न समझना, उससे एनकाउंटर ना होना, उसको सच्चाई से न जानना, धीरज को खो देना, यही कारण है कि 9-2-11 हो जाता है। हालेलुया। और क्या लिखा हुआ है? आखिरी पढ़ो उसको। क्योंकि परमेश्वर धर्मियों का मार्ग जानता है, हाँ, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। हाँ, परमेश्वर क्या है? धर्मियों का मार्ग जानता है। धर्मी जन को परमेश्वर जानता है। हम अपनी जुबान से कहें मैं धर्मी हूँ, और प्रभु ऊपर से बैठ के बोले सबसे बड़ा धर्मी है, तो किसका चलेगा? किसका? बताओ, किसकी जुबान चलेगी? आपकी या परमेश्वर की? और आप बोले परमेश्वर मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर, और प्रभु बोले तू मेरी दृष्टि में धर्मी है। आप अपने आप को कितना ही बुरा भला बोलते रहें, लेकिन अगर आप उसकी दृष्टि में धर्मी है ना, तो कोई भी आपको अधर्मी नहीं ठहरा सकता। हालेलुया। बाइबल के अंदर ऐसे उदाहरण है
फरीसी और चुंगी लेने वाला, शास्त्री फरीसी और चुंगी लेने वाले दोनों मंदिर में आए। मैं कहानियों से समझा रही हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आए दुष्ट और धर्मी का मीनिंग क्या है। फरीसी और चुंगी लेने वाले दोनों मंदिर में आए और दोनों परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। फरीसी और शास्त्री कैसे प्रार्थना करने लगा? मैं हफ्ते में 2 दिन उपवास रखता हूँ, मैं दशमांश देता हूँ, मैं 3 बार प्रार्थना करता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं चुंगी लेने वाला जैसा नहीं हूँ, ये तो 1 नंबर का पापी है, ये तो 1 नंबर का अधर्मी है। फरीसी ने इस तरीके से प्रार्थना की। चुंगी लेने वाले ने अपनी आंखें ऊपर तक भी नहीं उठाई, झुककर रो रो कर कहा, मैं पापी हूँ, मुझ पापी पर दया कर। अब यीशु मसीह ने पूछा उन दोनों में से किसकी प्रार्थना सुनी गई? मैं आपसे पूछती हूँ, किसकी प्रार्थना सुनी गई? हाँ, आप बाइबल के पढ़ने वाले, आपको पता है क्यों सुनी गई? पता है, क्योंकि चुंगी लेने वाले के अंदर एक क्वालिटी थी। क्या क्वालिटी थी? नहीं, वो खुद को जांच रहा था। शास्त्री फरीसी 1 नंबर का बकरी, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। लेकिन चुंगी लेने वाले के अंदर एक क्वालिटी थी, वो कदम कदम पर अपने आप को जांच रहा था कि मैं पापी हूँ, मैं उसके योग्य नहीं हूँ, वो बहुत पवित्र है, मेरे अंदर बहुत पाप है। इसीलिए उस चुंगी लेने वाले की प्रार्थना सुनी गई। हालेलुया। यही काम एक विश्वासी अपने जीवन काल के अंदर करता है। अपना कंपैरिजन ऐसे व्यक्ति के साथ करता है जिसमें कमी है। कभी नहीं पनप पाएंगे। आपको अपना कंपैरिजन करना है ना, तो यीशु मसीह को सामने रखकर करना। इतनी कमियां अपने अंदर दिखाई देंगी, इतनी कमियां जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। यीशु मसीह को अपना रोल मॉडल बना के उसको सामने रखें। अगर मसीहा होता तो वो क्या करता? वो तो ये करता, मैंने तो ये किया, मैंने तो बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। हालेलुया। अपना रोल मॉडल, अपना आदर्श प्रभु यीशु मसीह को बनाए। शास्त्री फरीसी की तरह नहीं, उस चुंगी लेने वाले की तरह बने, जिसने अपनी आंखें उस पवित्र परमेश्वर की ओर भी ना उठाई, क्योंकि उसको पता था कि मैं पापी हूँ। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर धर्मियों का मार्ग जानता है और दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। भले ही आज संसार में लोग कितनी ही दुष्टता क्यों ना कर रहे हो, लेकिन ये बात तय है कि न्याय होगा। कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर सब देख रहा है, इतने रेप्स हो रहे हैं, इतने मर्डर्स हो रहे हैं, इतनी चोरी हो रही है, एसिड फेंका जा रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। खुदा कैसे देख रहा है इनको? इन लोगों को सजा क्यों नहीं मिलती? हो सकता है इस संसार की अदालत में उनको सजा ना मिले, लेकिन स्वर्ग की अदालत के अंदर जब न्याय होगा ना, तो ऐसी सजा मिलेगी उन लोगों ने सोची भी ना होगी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मोमबत्ती रखकर 1 मिनट तक मोमबत्ती की आग के अंदर उंगली डालकर बैठे रहना, 1 मिनट तक रख सकते हो? 1 मिनट केवल उंगली मोमबत्ती के अंदर। नरक की आग शरीर को ऐसे तपाएगी। आप 1 मिनट नहीं रख सकते, लेकिन वहां पर जब नरक की आग में डाला जाएगा ना दुष्ट व्यक्ति को न्याय के समय, वो आग ऐसी है जो बुझती नहीं है। वहां का कीड़ा ऐसा है जो मरता नहीं है। यहाँ पे तो मच्छरों को मॉस्किटो वगैरह लगा ले, मॉस्किटोज को क्या आता है, वो पता नहीं क्या क्या आते हैं, स्प्रेज आते हैं, ये लगा लेते हैं, उनको मार लेते हैं, मच्छर मार लेते हैं, जाली ले आते हैं, नेट ले आते हैं, तो मच्छर मर जाते हैं। बिच्छू, कीड़े वीड़े, ये सब कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। बाइबल बोलती है नरक में जाने वालों का जो बिस्तर होगा ना, वो क्या होंगे पता है? केंचुए। केंचुए, वहाँ की आग बुझेगी नहीं, वहाँ का कीड़ा मरेगा नहीं, यानी वो कीड़े और केंचुए इंसान को डसते रहेंगे, खाते रहेंगे, और आग बुझेगी नहीं, और पानी की एक बूंद नहीं है, एक बूंद। अभी हम जो ये दारू पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं,
क्रोध कर रहे हैं, जैसा मर्जी है वैसे चल रहे हैं। लेकिन जब न्याय होगा ना तो नरक में बैठे ना सर फूटेंगे। हाउस ऑफ प्रेयर कलीसिया में जोगर ने इतना सिखाया हमको, हम समझ ही नहीं पाए। वहां याद आएगी किसकी? इस कलीसिया की। मेमोरी हमारी कोई डाउन नहीं होगी। आप ये ना सोचे कि ऊपर जाने के बाद हमारी मेमोरी चली जाएगी। सब याद रहेगा। जो नीचे काम किए ना वो सब नरक में बैठे बैठे याद आएंगे कि इन कामों की सजा भुगत रहा हूं मैं यहाँ पे बैठ के। बी अवेयर, सतर्क हो जाए, जागृत हो जाए। जो कुछ कर रहे हैं उस पर ध्यान दें, अपनी गलत संगति से पीछा छुड़ाएं। जिसके भी कांटेक्ट में है गलत व्यक्ति है उसको छोड़ दें। क्योंकि एक व्यक्ति जिसके साथ आप उठ बैठ रहे हैं वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता। उसके लिए अगर नरक ही तय किया गया है तो वो आपको नरक ही खींच कर लेकर जाएगा। क्योंकि एक नरकीय व्यक्ति आपको भी नरकी बना देगा। एक दुष्ट व्यक्ति जिसकी सुबह की शुरुआत होती ही दुष्टता के साथ है वो आपको क्या धर्मी बनाएगा? अपनी संगति पर ध्यान दें। परमेश्वर का वचन कहता है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। दुष्टों का अंत तय है, उनका मार्ग नष्ट हो जाएगा। जब वो नरक में डाले जाएंगे उनकी हालत खराब हो जाएगी। हम थोड़ी सी हीटिंग के अंदर नहीं रह सकते, थोड़ी सी गर्माश हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। वहां एक ऐसी आग जो कभी बुझेगी नहीं, उसके बीच में हम कैसे रह पाएंगे? कुछ भी गुनाह करने से पहले मुझे वो नरक की आग दिखती है। कुछ भी गलती करने से पहले मुझे नरक की आग दिखती है। मैं अक्सर ये बात सोचती हूँ, ये 60, 70, 80 साल का जीवन है, ये तो कट जाएगा। तकलीफों में कटे, दुखों में कटे, परेशानियों में कटे, पर ये कट जाएगा। लेकिन वो जीवन जो अनंत काल तक का है वो नहीं कटेगा, ये तो कट जाएगा। इसलिए गुनाह से बच जाओ, संभल जाओ। ये तो था दुष्टों का परिणाम। अब हम धर्मियों के लिए देखते हैं प्रोमिसेस। मैंने कुछ प्रोमिसेस आपको पिछले हफ्ते भी बताए थे। यहोशू 1:5 से लेकर 9 तक मैंने बताया था। परमेश्वर ने कहा कि तेरे जीवन भर कोई तेरे सम्मुख ठहर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा मैं तेरे संग भी रहूंगा। ये क्या थे? ये धर्मी के साथ प्रोमिसेस थे। सुनो, परमेश्वर के वचन में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि धर्मी के जीवन में विपत्ति नहीं आएगी। कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। बाइबल इज अ परफेक्ट बुक, ये एक सिद्ध पुस्तक है। कहीं पे नहीं लिखा हुआ है धर्मी के जीवन में विपत्ति नहीं आएगी। यीशु मसीह कौन था? धर्मी था। यीशु मसीह कौन था? मैं आपके विषय में थोड़ी पूछ रही हूँ जो सोच सोच के जवाब दे रहे हैं। मैं यीशु के विषय में पूछ रही हूँ। यीशु मसीह कौन था? धर्मी था। उसके जीवन में विपत्ति नहीं आई। वो चारों तरफ विपत्तियों से घिरा हुआ रहा। जब से पैदा हुआ तब से लेकर जब तक क्रूस पर नहीं गया तब तक उसने विपत्तियों को ही सहन किया। जन्म ही लिया था उसने कि हेरोदेस राजा पीछे पड़ गया। क्या बोलकर? 2 साल से छोटे बच्चों तक का कत्लेआम करा दो, क्योंकि इसमें वो राजा भी है जो बैतलहम में पैदा होगा। उसका जान का दुश्मन बन गया। कौन? हेरोदेस राजा। कितना छोटा था यीशु मसीह, पैदा ही हुआ था। तब से लेकर जब तक पृथ्वी पर था और चला नहीं गया, वापस नहीं आया, तब तक सिर्फ मुसीबतों को इसने देखा। तो हम कौन है? वी आर फॉलोवर ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम यीशु मसीह के फॉलोवर है। वो धर्मी था, उसने दुखों को उठाया, हमको भी उठाना है। लेकिन धर्मी के साथ प्रॉमिसेस हैं। एक दुष्ट व्यक्ति के साथ कोई प्रॉमिस नहीं है। उसके साथ तो एक ही टाइटल है, ये भूसी के समान उड़ाया जाएगा, धर्मियों की मंडली में खड़ा नहीं रह सकेगा, इसका मार्ग नष्ट हो जाएगा, अदालत में, स्वर्ग की अदालत में स्थिर न रह सकेगा। उसको परमेश्वर ने सिर्फ यही टाइटल दिया है कि ये नरक जाएगा क्योंकि ये दुष्टता कर रहा है। लेकिन धर्मी के साथ बहुत सारे प्रॉमिसेस हैं। मैं आगे आपको दिखाऊंगी। धर्मी लोग
किस तरीके से भटक जाते हैं, किस तरीके से रास्ता भटक जाते हैं, किस तरीके से पाप में गिर जाते हैं, उसका परिणाम क्या मिलता है, मैं सब चीजें आपको टॉपिक बाय टॉपिक कैरेक्टर्स को आपके सामने लेकर आऊंगी। तब आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर सच्चा न्यायी है। हम पढ़ेंगे यहोशू के अंदर, मैंने आपको बताया और क्या लिखा हुआ था, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। उतरेगी किसकी? जिसकी चढ़ेगी। तो पिछले हफ्ते कितनों ने चढ़ाई वो आपको पता है और उस खुदा को पता है कि कितनों ने चढ़ाने का प्रोसेस शुरू किया, कितनों ने वचन को पढ़ना शुरू किया, ये आपको पता है। क्योंकि इसमें जो कुछ लिखा हुआ है उसकी करने में तू चौकसी करे, तेरे काम सफल होंगे। जहाँ कहीं तू जाएगा तेरे काम सफल होंगे। इससे ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, तब तू प्रभावशाली होगा। तेरा मन कच्चा ना हो, तू भय ना खा, ह्याव बांध दृढ़ हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर तेरे संग चलने वाला हूँ। हालेलुया। यही कुछ बातें हमने सीखी थी। तो प्रभावशाली हम कब होंगे? जो इसमें लिखा हुआ है उसके अनुसार जब हम करेंगे तो। इससे दाएं बाएं मुड़ने वाला व्यक्ति आशीषित नहीं हो सकता। शॉर्टकट मारने वाला व्यक्ति आशीषित नहीं हो सकता। आत्मिक जीवन के अंदर नो शॉर्टकट। अपने पड़ोसी से बोलो शॉर्टकट नहीं है कुछ भी। शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश ना करें। क्या हम समझे इन बातें? आप प्रभावशाली होना चाहते हैं, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, इसको फॉलो करें। उस परिस्थिति से आप निकलेंगे, आपका प्रमोशन 110% पक्का है। परमेश्वर आपके धीरज की परीक्षा ले रहा है, आपको धीरज रखना सिखा रहा है। वो उसको काम करने दें, आप अपना काम करें। इससे ना दाएं मुड़ना है ना बाएं मुड़ना है। तब जो काम तू करेगा वो सफल होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था, इसके खिलाफ एक भी आज्ञा का आप उल्लंघन करते हैं तो उसका खामियाजा, उसका परिणाम आपको भुगतना ही पड़ेगा। इसका छोटा सा एग्जांपल, यहूदा इस्करियोती क्या था? वो यीशु मसीह का कौन था? चेला था। क्या उसके अंदर बैड हैबिट थी? लालची था और चोर था। बस कोई हत्यारा नहीं था, कोई घूसपेट करने वाला नहीं था, कोई मारधाड़ करने वाला नहीं था, कोई बड़ा उसके अंदर अपराध नहीं था। यहूदा इस्करियोती के अंदर बहुत बड़ा अपराध नहीं था, सिर्फ छोटा सा उसके अंदर अपराध था। वो क्या था? चोरी और लालच। इस लालच ने उसको फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। यहूदा इस्करियोती ने अपने आप को फांसी पर देकर आत्महत्या कर ली। उस लालच ने इसको ये परिणाम दिया कि उसको आत्महत्या करनी पड़ गई। छोटा सा गुनाह, अनाज्ञाकारिता, परिणाम बहुत खतरनाक। कई बार हम सोचते हैं छोटी छोटी गलतियों के परिणाम, क्या छोटा ही तो परिणाम होगा, भुगत लेंगे, निमट लेंगे। ये निमटते निमटते ना आपकी आत्मिक जीवन निमट जाता है, पता ही नहीं चलता है। निमट गया ना उसका। कौन था? यीशु मसीह के साथ उठने बैठने वाला, उसकी थाली में खाने वाला व्यक्ति। जब वही नहीं बचा, उसने फांसी लगा ली, आत्महत्या कर ली, तो आपको और मेरा न्याय नहीं होगा? मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं चिता रही हूँ। डराने में और चिताने में बहुत अंतर होता है। ये सारे वचन सिर्फ आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी हैं। हालेलुया। तो क्या करना है? इस वचन में जो लिखा उसकी चौकसी करनी है। इससे ना दाएं मुड़ना है ना बाएं मुड़ना है। तब जो भी करोगे वो आपका सफल होगा। अब हम पढ़ेंगे भजन संहिता 1:3 हमने पढ़ा, जिसमें ऐसा लिखा हुआ है कि वो उस वृक्ष के समान है जो बेकी नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वो पुरुष करे वह सफल होगा। अब इसी के रिलेटेड हम एक आयत पढ़ेंगे, यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 17वां अध्याय, उसकी 5वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक। मैं धर्मी की क्वालिटी आपको बता रही हूँ कि धर्मी व्यक्ति कैसा होता है। कुछ मैंने क्वालिटीज आपको उधर से बताई, कुछ क्वालिटी मैं यहाँ से बताऊंगी आपको।
यिर्मयाह की पुस्तक हाँ। 17वां अध्याय 5वीं आयत पेज नंबर 909। परमेश्वर यह कहता है, शापित है वह मनुष्य हाँ। जो मनुष्य पर भरोसा रखता है हाँ। और उसका सहारा लेता है, जिसका मन परमेश्वर से भटक जाता है। हाँ, ये एक दुष्ट व्यक्ति के विषय में लिखा हुआ है। एक धर्मी व्यक्ति कभी भी मनुष्य पे भरोसा नहीं करता और मनुष्यों का सहारा नहीं लेता। एक धर्मी व्यक्ति का पूरा पूरा भरोसा किस पर होता है? परमेश्वर पर होता है। वो अपनी नजरें यहाँ वहाँ नहीं भटकाता। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? उसका मन परमेश्वर से भटक जाता है। किसका? जब एक धर्मी व्यक्ति दुष्टता में चलने लगता है, उसका मन परमेश्वर से भटक जाता है। वो मनुष्यों पर भरोसा करना शुरू कर देता है, वो मनुष्यों का सहारा लेना शुरू कर देता है। आगे, वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा। निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान। निर्जल देश का मतलब क्या है? जहाँ पे जल नहीं है। निर्जल देश के अंदर अगर पेड़ लगाया जाए तो वो जीवित रह सकता है? जहाँ पानी नहीं है और पेड़ लगा दिया जाए, जीवित रह सकता है? नहीं। वो व्यक्ति कैसा है? निर्जल देश के समान है, निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान। यानी मनुष्य पर भरोसा करके उनका सहारा लेकर परमेश्वर से भटक कर वो कैसा हो जाता है? एक अधमरे पेड़ के समान। न जी पा रहा है न मर पा रहा है, लटक। अधमरा पेड़ कैसा होगा? ना बेचारा गिर रहा है ना खड़ा रह पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसको पानी नहीं मिल रहा। ऐसा ही एक विश्वासी जब प्रभु से भटक जाता है, मनुष्य पर भरोसा करने लगता है, मनुष्य का सहारा लेने लगता है, तो वो इसी तरीके का हो जाता है। ना वो जी पाता है ना वो मर पाता। अधमरा, अधमरे पेड़ के समान। आगे, और कभी भलाई न देखेगा। कभी भलाई नहीं देखेगा। अंडरलाइन करे ताकि याद रहे बात। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? ऐसा व्यक्ति कभी भी भलाई को नहीं देखेगा। क्यों? क्योंकि उसका भरोसा मनुष्य पर है, उसने सारा मनुष्य पर लिया है और उसका मन परमेश्वर से भटक गया है। और मैं आपको एक बात बताऊं, शैतान बहुत चालाक है। आप इस स्थिति में जाएंगे ना, आपको पता भी नहीं चलने देगा कि आप इस स्थिति में पहुंच चुके हैं। आपके कान में आके पता है क्या बोलेगा? तू तो बहुत धर्मी है, बहुत बढ़िया चल रहा है, तू बहुत बढ़िया, कीप इट अप, चलता रहे। हम क्या सोचेंगे? पवित्र आत्मा की आवाज है, तो प्रभु ने टाइटल दिया है मुझे, मैं धर्मी हूं, मतलब मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं। आपको क्या लगता है शैतान आपके पास सिंग लेकर आएगा? ऐसे करके आएगा वो? हवा मैडम के पास कैसे आया वो? कैसे आया? मैंने सुना है कि तुम यहाँ के सारे फल खा सकते हो। टॉकिंग, बातचीत, स्वर्गदूत की तरह आया, बिल्कुल वेलविशर। मैं तेरा वेलविशर हूँ, मैं तेरे को एक बात बताना चाहता हूँ, अगर तुम दोनों ने वो फल खा लिया ना तो बिल्कुल परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। परमेश्वर ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम उसके बरोबरी करो। मैं तुम्हारा वेलविशर हूँ, परमेश्वर से छुपकर तुम्हारे पास आया हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हवा दीदी, आदम भैया है ना, उनको भी बता देना, तो थोड़ा थोड़ा मिल बांट के फल खा लेना, कुछ भी नहीं होगा, तुम निश्चय न मरोगे, गारंटी। पेपर सिग्नेचर करके गारंटी कार्ड दे दिया, तुम निश्चय न मरोगे। और क्या करा दीदी और भैया ने मिलके? एंजॉय, फ्रूट पार्टी। क्या करी? फ्रूट पार्टी। क्या हो गया? अदन की वाटिका से रफा दफा हो गया, परमेश्वर और मनुष्य का संबंध खत्म हो गया। शैतान बड़ी चालाकी से आपकी जिंदगी में घुस जाता है, आपका रिश्ता खुदा के साथ अंदर ही अंदर तोड़ देता है और आपको पता भी नहीं चलने देता है। क्या आदम हवा को पता चला? पेड़ के पीछे छुप रहे हैं, उनको नहीं पता कि उन्होंने भयानक पाप किया है।
क्यों पता है? क्योंकि इसमें सब में जो प्लानिंग थी ना वो शैतान की थी। जब आपके कानों में आकर शैतान बोलेगा ना तू बड़ा धर्मी है, बहुत अच्छे से चल रहा है, परमेश्वर तुझसे खुश है, तो उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ मत जाना। वो आपको भ्रमित करने के लिए आपकी तारीफ करेगा, आपकी प्रशंसा करेगा। छोटा सा पाप था सिर्फ यहूदा इस्करियोती के जीवन में, वो उसको बचा नहीं पाया। तो आप बड़े बड़े पाप करके कैसे न्याय के सिंहासन पर खड़े हो जाएंगे? सोचना भी मत। गुनाह किया है, उसका अंजाम, उसकी सजा भुगतनी ही पड़ेगी, और इसी पृथ्वी पर। क्योंकि अगर खुदा सुधारेगा तो यही सुधारेगा, ऊपर तो सिर्फ न्याय है, सुधारने उधारने का चांस सब खत्म, यही सिर्फ सुधारने का चांस है गलतियां। ऊपर गलती नहीं सुधार सकते, ऊपर जाके हम न्याय के सिंहासन के सामने जाके खड़े रहे और प्रभु ये गलती हो गई कि मुझसे, रुक जा मैं 2 मिनट में नीचे जाके ठीक करके आता हूँ। प्रभु क्या बोलेगा? बेटा अब नीचे जाने का टाइम खत्म। मैं तेरे को बोलता हूँ ना अपना टाइम आएगा, आ गया मेरा टाइम। वो तेरा टाइम था, अब मेरा टाइम है। अब यहीं खड़ा रहे और सुन तूने क्या क्या किया है और उसका रिजल्ट लेकर जा। क्या हम समझ रहे हैं इन बातों को? यहाँ क्या लिखा हुआ है? वो व्यक्ति कैसा होगा? अधमरे पेड़ के समान होगा, जो कभी भलाई को नहीं देखेगा। उसके जीवन के अंदर वो कितना भी भलाई के लिए प्रयत्न कर ले, वो भलाई को नहीं देख पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने अपना मन दुष्टता की ओर फेर लिया है। आगे भूमि पर बसेगा। हाँ, वो निर्जल और निर्जन, जहाँ पर उसको किसी भी प्रकार का कोई पानी नहीं मिलेगा। लोनछाई भूमि। लोनछाई भूमि कैसी होती है? सूखी भूमि, जहाँ पर एक तरीके से अकाल पड़ा हो। किसका अकाल? भलाई का, खुशियों का, सुखों का, आनंद का। ऐसा व्यक्ति क्या है? ऐसी जगह पर जाकर फंस जाएगा। और आगे धन्य है वो मनुष्य हाँ, जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। ये कौन है? ये वो धर्मी व्यक्ति है जिससे यहोवा प्रसन्न होता है। धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर पर अपना भरोसा रखता है। आगे जिसने परमेश्वर को अपना आधार हाँ, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है, यीशु को अपनी चट्टान माना है, वचन को अपना जीवन माना है, जिसने इस बात का निर्णय ले लिया है चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वचन के अनुसार ही जीवन जीऊंगा, जीवन जीऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे दुख उठाना पड़े मैं वचन के अनुसार चलूंगी, मुझे तकलीफ उठानी पड़े मैं वचन के अनुसार ही चलूंगा, चाहे मैं कैसी परिस्थिति में क्यों ना रहूं। हबक्कुक की एक छोटी सी प्रार्थना मुझे बहुत खूबसूरत लगती है। हबक्कुक इस बात को बोलता है, चाहे भेड़शाला में भेड़ हो या ना हो। मैं इस आयत को पढ़ाती हूँ, बहुत ही अच्छी आयत है। हबक्कुक की पुस्तक निकालेंगे। इसका निकालो 3 का 17 को पढ़ो। पेज नंबर 1090। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में 16 से पढ़ो बेटा, 16 से। ये सब सुनते ही हाँ, मेरा कलेजा कांप उठा। हाँ, मतलब ऐसी परिस्थिति इसके जीवन में आई कि जब उसने सुना ना, उसका कलेजा कांप उठा। आगे मेरे होठ थरथराने मेरे लगे। होठ थरथराने लगे, मेरी हड्डियां सड़ने लगी। मेरी हड्डियां सड़ने लग गई। आगे और मैं खड़े खड़े कांपने लगा। मैं खड़े खड़े कांपने लगा। किस बात को? परिस्थिति और विपत्ति को देखकर, उसको सोचकर। आगे मैं शांति से उस दिन की बाट जोहता रहूंगा। हाँ, जब दल बांधकर प्रजा चढ़ाई करे। मैं शांति से उस दिन का इंतजार करूंगा। शांति से कौन सा? जब दल बांध करके प्रजा क्या करेगी? चढ़ाई करेगी। आगे क्योंकि हाँ। चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल लगे न क्योंकि लगे। चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल लगे या ना लगे।
अंजीर का वृक्ष क्या है? हमारा परिवार। फूल क्या है? खुशहाली। चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल लगे या ना लगे, और न दाखलताओं में फल लगे, न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए। जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए। यानी मेरे घर में अगर मुझे कोई व्यक्ति धोखा भी दे दे, मेरा अपना धोखेबाज भी क्यों ना निकल जाए, जिसके साथ रह रहा हूँ, जिसके साथ खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, वो धोखेबाज भी क्यों ना हो जाए। आगे, और खेतों में अन्न न उपजे। खेतों में अन्न यानी मेरी बिजनेस में अगर बढ़ोतरी हो या ना हो, मेरी जॉब में मुझे आशीष मिले या ना मिले। आगे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे, भेड़शाला में भेड़ बकरियां रहे या ना रहे। आगे, और न थानों में गाय बैल हो, हाँ तो भी हाँ, मैं परमेश्वर के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। हालेलुया। चाहे भला हो या ना हो, पर मैं परमेश्वर के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। ये वो हबक्कुक बोल रहा है जिसने यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु को तो देखा भी नहीं था। ये वो हबक्कुक बोल रहा है जिसके लिए कोई मसीहा अभी तक आकर बलिदान नहीं हुआ था। ये पुराने नियम का हबक्कुक है। यीशु मसीह नए नियम के अंदर हमको देखने को मिलता है। ये क्या बोल रहा है? चाहे भेड़शाला में भेड़ हो ना हो, तबेले में गाय हो या ना हो, फल लगे ना, जलपाई से मुझे धोखा मिले, चाहे कुछ भी अनहोनी मेरे जीवन में क्यों ना घटती रहे, लेकिन मैं परमेश्वर के कारण, उसके वचन के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। क्या ये कैरेक्टर तक हम पहुंचे हैं? आगे बताओ बेटा। और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। मेरे परमेश्वर के वचनों के द्वारा, उसके द्वारा मैं प्रसन्न रहूंगा। चाहे मेरी जिंदगी में कितनी अनहोनी घटे, मैं परमेश्वर को नाखुश नहीं करूंगा। मैं वचन के खिलाफ नहीं चलूंगा। मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगा। ऐसा व्यक्ति खुदा की दृष्टि में धर्मी है। खुद की दृष्टि में तो हम सब धर्मी हैं। मैं आप सबसे पूछूं, आप लोग कौन है? हम तो धर्मी है। पड़ोसी का पता नहीं, मैं तो धर्मी हूं। आगे, यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है। हबक्कुक को ये बात पता थी। क्या आपको पता है कि यीशु मसीह आपका बलमूल है? आपको पता है? अगर पता है ना, तो हबक्कुक की तरह बोलेगा। क्या खुदा आपके जलपाई से आपको धोखा देगा? देगा क्या? ये तो हबक्कुक बोल रहा है, उसकी प्रार्थना है। खुदा ऐसा कर नहीं रहा है उसके साथ, लेकिन इसकी प्रार्थना है ये। चाहे कुछ भी हो जाए खुदा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। कुछ भी हो जाए, नकटी बन के तेरे से चिपकी रहूंगी, लिपटी रहूंगी, और आशीष पाऊंगी तो तुझसे ही पाऊंगी, और तेरे वचन के अनुसार चल के ही पाऊंगी। हालेलुया। ऐसे व्यक्ति को खुदा छोड़ देगा क्या? इनका जो प्रतिफल होता है ना, भयानक होता है ऐसे लोगों का। ऐसे लोगों से पंगा लेने वाले लोग नंगे हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति से जब कोई टकराता है ना, वो खुद चूर चूर हो जाता है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति के आड़े पता है कौन खड़ा हो जाता है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और स्वर्गदूत की समस्त टोली। आगे बेटा। वो मेरे पाँव हड्डियों के समान, वो मेरे पाँव हड्डियों के समान बना देता है। हड्डी के पैर कैसे होते हैं? कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। यानी फेमस कर देता है परमेश्वर उस व्यक्ति को। उस व्यक्ति के नाम को ऊंचा करता है। किस व्यक्ति के नाम को? जिसका बलमूल परमेश्वर है, जिसका बलमूल प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। आगे, वो मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। हालेलुया। वो मुझको मेरे ऊंचे स्थान पर चलाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के लिए सेक्रीफाइस करता है, परमेश्वर के लिए कॉम्प्रोमाइज करता है, परमेश्वर के लिए जीता है, एक ऐसा व्यक्ति वो आशीषों को प्राप्त करता है जो आशीषें उसने कभी सोची भी ना हो।
हालेलुया। एक ऐसी आशीष है जिनको कहते हैं गुप्त आशीषें। हालेलुया। पड़ोसी से कहे गुप्त आशीष पानी है, हबक्कुक की तरह बने। हालेलुया। हो गया कंप्लीट बेटा। अब हम पढ़ेंगे इब्रानियों, वो अपन ने कंप्लीट कर लिया था यिर्मयाह, उसको कंप्लीट कर दो। धन्य है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, हाँ। जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। हाँ। वो उस वृक्ष के समान होगा हाँ। जो नदी के किनारे लगा हो। अब वो किस वृक्ष के समान होगा? जो नदी के किनारे लगा हो। अच्छा एक बात बताओ, जो पेड़ नदी के किनारे लगा है वो कभी सूखेगा क्या? नहीं। कभी गिरेगा? नहीं। कभी मुरझाएगा? क्यों? क्योंकि नदी से उसको पानी मिलता ही रहेगा, मिलता ही रहेगा, मिलता ही रहेगा। वो हमेशा कैसा रहेगा? हरा भरा, लहलाता रहेगा। हवा आएगी तो यूं 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 होगा, पर गिरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी जड़ें मजबूत हो चुकी हैं। हालेलुया। एक ऐसा व्यक्ति जो धर्मी बन के जीता है, वो कैसा बन जाता है? उस वृक्ष के समान बन जाता है जिसकी जड़ें कहाँ चली गई है? पानी के अंदर। हालेलुया। एक ऐसा व्यक्ति जो वचन के अनुसार चलता है, वो ऐसा होता है, जब जब जरूरत पड़ेगी ना, पानी खुदा देगा। हालेलुया। जब जरूरत पड़ेगी, पैसा चाहिए, ले बेटा। चंगाई चाहिए, ले बेटा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो उस नदी के किनारे लगा है जहां से उसकी हर आवश्यकता पूरी होगी। हालेलुया। हालेलुया। वो नदी का किनारा और कोई नहीं, वो एक कलीसिया है। हालेलुया। और इस कलीसिया के अंदर जब हम आते हैं तो पवित्र आत्मा क्या करता है? हमारे जीवन के अंदर काम करने लगता है। हालेलुया। लेकिन होना चाहिए वो धर्मी व्यक्ति, प्रभु पर, परमेश्वर पर विश्वास करने वाला, परमेश्वर का सहारा लेने वाला, परमेश्वर को अपना आधार मानने वाला, वचन के अनुसार अपना जीवन जीने वाला। क्योंकि वो चट्टान के समान है जिस पे चाहे कितने आंधी आए, चाहे कितने तूफान आए, वो गिरेगी नहीं। हालेलुया। क्योंकि उसने अपनी नींव वचन में मजबूत करी है। वचन में अपनी विश्वासी रूपी नींव को वचन में मजबूत करे। हालेलुया। आगे बढ़ो बेटा। और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। हाँ। जब धूप होगी, हाँ। उसको न लगेगी। जब धूप होगी तो उसको न लगेगी। धूप क्या है? तकलीफ, परेशानी, विपत्ति, समस्या, उसको नहीं लगेगी। क्यों पता है? क्योंकि उसके मन से एक आवाज निकलेगी, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। जो वचन पढ़ता होगा, वचन के अनुसार चलता होगा, उसको तो पता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं। जो पढ़ता ही नहीं है, जो चलता ही नहीं है, उसको इससे क्या लेना देना? उसको इससे कोई लेना देना नहीं। क्या लिखा हुआ है? धूप होगी ना, उसको धूप नहीं लगेगी। आगे, उसके पत्ते हरे रहेंगे। हाँ, उसके पत्ते हरे भरे रहेंगे, यानी उसके बच्चे, उसका परिवार खिलखिलाते रहेंगे। हालेलुया। आगे, और सूखे वर्ष में भी हाँ, उनके विषय में कुछ चिंता न हाँ, कोविड-19 के अंदर भी कोई चिंता नहीं होगी। चाहे कोरोना आ जाए, चाहे कोरोना का भाई आ जाए, चाहे उसकी बहन आ जाए, चाहे उसकी मम्मी डैडी आ जाए, लेकिन उसके पत्ते हरे भरे रहेंगे। हालेलुया। सूखे वर्ष में भी कोई चिंता नहीं होगी। प्रोमिसेस बता रही हूँ धर्मी के साथ, धर्मी की क्वालिटीज और धर्मी के प्रोमिसेस सब बता रही हूँ मैं आपको। आगे बढ़ो। क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। वो तब भी फलता रहेगा। उसको फलने से कोई रोक नहीं सकता। आप आपका आज देखते हैं, परमेश्वर आपके कल की चिंता करता है। हालेलुया। वो भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों को सुधारने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आप सिर्फ आपका आज देख रहे हैं, वो आपका आने वाला कल देखता है।
जब मैं कभी चिंता के अंदर बैठ जाती हूँ, अपने सर पर हाथ रखकर कभी सोचती हूँ, उस समय परमेश्वर मुझे एक आवाज देता है और मेरे कानों में आकर मुझसे बोलता है, मनी तू तेरा आज मत देख, क्योंकि मैं तेरा कल देख रहा हूँ। हालेलुया। हाँ बजाइए ताली। परमेश्वर के लिए बजा रहे हैं, क्योंकि हमारा कल उसके हाथ में सिक्योर है, सेफ है। हालेलुया। ये बैंक की कंपनीज हमको धोखा दे सकती है, लेकिन हमारा यहोवा परमेश्वर ना हमको धोखा देगा, न कभी छोड़ेगा, न कभी त्यागेगा। हालेलुया। वो आज कल युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। वो हबक्कुक का परमेश्वर नहीं, पतरस का परमेश्वर नहीं, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर नहीं, वो आपका और मेरा भी परमेश्वर है। हालेलुया। उसने छोड़ा ना कभी वो छोड़ेगा। हालेलुया। अभी गाना गाया ना हमने, गाना गाया ना, छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। ये सब गानों में थोड़ी, सिर्फ गानों में बढ़िया नाचते हैं हम। व्यक्तिगत जीवन के अंदर भी ये होना चाहिए कि कोई भी छोड़ दे, पर तू ना छोड़ेगा खुदा। कोई भी छोड़ दे, सब छोड़ देंगे खुदा, मुझे किसी पे भरोसा नहीं, लेकिन तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि मैं तेरे हाथों की हस्तकला हूँ। तू मुझसे प्यार करता है। मैं जिसके साथ रह रही हूँ ना खुदा, जिसके साथ रह रहा हूँ ना, इसका भी कोई भरोसा नहीं है कब लाता और लेकिन एक विश्वास के साथ जीवन जी रहा हूँ, जीवन जी रही हूँ, तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। 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 ऐसा रिलेशन उसके साथ बिल्डअप करें, ऐसा रिश्ता। जब ऐसा रिश्ता उसके साथ जुड़ जाएगा ना, जिंदगी के अंदर यकीन माने, आपको दुख, तकलीफें, परेशानियां सिर्फ हिला सकती हैं, गिरा नहीं सकेंगी। सिर्फ हिलेंगे आप, लेकिन गिरेंगे नहीं। कारण पता है क्या है? आपकी जड़ें वचन में यानी यीशु में मजबूत है। अगर आप वचन में मजबूती के साथ चल रहे हैं, इसका मतलब आप यीशु के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि यूहन्ना 1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये वचन ही है। वचन में घुसे रहना, वचन में बने रहना, वचन पर चलना, इसका मतलब यीशु के साथ चलना। अगर आप वचन के अनुसार चलते हैं तो आपको बोलने की जरूरत नहीं कि मैं यीशु के साथ चलता हूँ। बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप चल ही यीशु के साथ हैं। लेकिन अगर आप वचन के अनुसार अपना जीवन नहीं जी रहे, धर्मी बनकर नहीं, दुष्ट बनकर आप चल रहे हैं, दुष्टता कर रहे हैं, वचन के खिलाफ चल रहे हैं, तो यीशु मसीह वहां पर मौजूद नहीं होगा। हालेलुया। और क्या लिखा बेटा? 10 तक कंप्लीट कर दो उसको। मन तो हाँ। सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। मन तो सब अधिक वस्तुओं से धोखा देने वाला है। उसमें असाध्य रोग लगा है। हाँ। उसका भेद कौन समझ सकता है? उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कोई नहीं समझ सकते। मन धोखेबाज है। ये मन ही आपको गलत रास्ते पर लेकर जाएगा। राहुल उठकर गेट बंद कर दो। ये मन ही एक व्यक्ति को गलत रास्ते पर लेकर जाता है। इसको क्या लगा हुआ है? असाध्य रोग, ला इलाज बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। ये कभी बोलेगा पिज्जा खा ले, तो कभी बोलेगा बर्गर खा ले। नहीं करेगा, नहीं करता है मन। सुबह कुछ बोलेगा, रात को कुछ बोलेगा, फिर सुबह उठोगे फिर कुछ और बोलेगा। ये मन को तो असाध्य रोग लगा है। ये पाप कराएगा अगर आप इसके पीछे चलेंगे। जिसका मन न डोले उसका तन तो जरूर ही डोलेगा। मन को कंट्रोल कर लो तो तन डोलना भी बंद हो जाएगा। मन और तन अगर कहीं लगाना है ना, तो प्रभु यीशु में लगाना है। हालेलुया। आगे बढ़े बेटा। मैं परमेश्वर मन की खोजता। हाँ, मैं परमेश्वर मन ही खोजता हूँ। तुम्हारा मन कैसा है, उसके अंदर मनसा कैसी है,
मैं वही खोजता हूँ। मेरी दृष्टि तुम्हारे ऊपर के चेहरे पर नहीं है। तुमने कितनी क्रीम लगाई, कितना पाउडर लगाया, मैं वो नहीं देखता हूँ। तुम्हारे बाल कितने ऊंचे ऊंचे खड़े हैं, मैं वो नहीं देखता हूँ। कितने लंबे, मैं वो नहीं देखता हूँ। तुम्हारे मन को मैं खोजता हूँ, तुम्हारे हृदय को मैं खोजता हूँ। जब तुम्हारे पास आता हूँ, तुम्हारे मन को टटोलता हूँ कि तुम मेरे बारे में कैसा सोचते हो। तुम्हारे हृदय को देखता हूँ, मेरे लिए उसमें जगह है कि नहीं। आगे, और हृदय को जांचता हूँ। हाँ, हृदय को जांचता हूँ, मन को खोजता हूँ। आगे, ताकि हाँ, प्रत्येक जन को हाँ, उसकी चाल चलन के अनुसार, हाँ, अर्थात उसके कामों का फल दूं। हालेलुया। मैं न्यायी हूँ, प्रत्येक को उसके चाल चलन, उसके कामों के अनुसार क्या करूँ? उसको फल दूं, प्रतिफल दूं, रिजल्ट दूं। हालेलुया। हम पढ़ेंगे इब्रानियों 13:5। अब कुछ आयतों को पढ़ के मैं अपने कथन को यहाँ विराम दूंगी। इब्रानियों की पत्री 13वां अध्याय, हाँ। 5वीं आयत, पेज नंबर 316। तुम्हारा स्वभाव हाँ। लोभ रहित हो। हाँ, तुम्हारा स्वभाव कैसा हो? लोभ रहित, यानी लालच से भरा हुआ नहीं होना चाहिए। आगे, और जो तुम्हारे पास है, हाँ, उसी पर संतोष जो करो। तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। अमीर और धनी, धनवान बनने के चक्कर में अपने आत्मिक रूपी जहाज को डुबो मत दो। अपने विश्वास रूपी जहाज को डुबो मत दो। दूसरों के महल को देख के खुद की झोपड़ी में आग मत लगाओ। आगे, क्योंकि उसने आप ही कहा है, हाँ, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, हाँ, और न कभी तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। उसने कहा, चाहे तू झोपड़ी में रहे, चाहे तू महल में रहे, मैं तुझे ना छोड़ूंगा, न कभी त्यागूंगा। हालेलुया। ऐसा व्यक्ति जिसके साथ परमेश्वर हो। दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति महल में रहने वाला है, एक व्यक्ति झोपड़ी में रहने वाला है। महल में रहने वाले के साथ परमेश्वर का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन झोपड़ी में रहने वाले के साथ परमेश्वर का रिश्ता रोज उठने बैठने और बातचीत करने वाला हो। आंधी तूफान आएंगे, महल ढा दिया जाएगा, पर झोपड़ी हिलेगी भी नहीं। हालेलुया। इसका सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल बाइबल का धनवान और लाजर। धनवान कहाँ रहता था? महलों में, बैंजनी रंग के कपड़े पहनता था, सुख विलास से रहता था, उसके खाने के अंदर 56 प्रकार के व्यंजन बनते थे। लेकिन लाजर, जो उसकी मेज से चूर-चार गिरती थी ना, उसको खाता था। लेकिन बस एक ही चीज थी जो लाजर के पास थी, वो पता है कौन था? वो था प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर। और जब न्याय का समय आया, लाजर भी मरा, धनवान भी मरा। धनवान कौन था? धनवान एक विश्वासी व्यक्ति है, धनवान अविश्वासी नहीं है। अगर आप सोचे धनवान अविश्वासी था तो उसके साथ तो नरक में तो उसको जाना ही था। वचन में जितने भी लोग हैं ना, जो कैरेक्टर्स हैं, उन कैरेक्टर्स को मैंने आपको स्पेसिफाई करके बताया है। मैंने कुबड़ी स्त्री के बारे में बताया, वो भी विश्वासी थी, कुबड़ेपन से ग्रसित थी। ये धनवान भी एक विश्वासी था। प्रभु ने चाहा, मेरा टॉपिक खत्म होगा, प्रभु ने चाहा मैं आपको उसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगी। वो एक विश्वासी व्यक्ति था। वो ऊपर जाने के बाद क्या बोल रहा है? प्रभु, नरक तो बहुत खतरनाक है, तू नीचे जाके मेरे 5 भाई और हैं, उनको समझा दे, जाकर इधर आ गए तो बहुत परेशान हो जाएंगे वो लोग, उनको जाके बता दे। तो परमेश्वर क्या बोल रहा है पता है? स्वर्गदूत क्या बोल रहा है? उनके पास मूसा की पुस्तकें हैं, यानी उनके पास बाइबल है। बाइबल है तो विश्वासी हुए ना। एक विश्वासी व्यक्ति नरक पहुंच गया तो इस मुखालते में मत रहना कि हम लोगों को तो स्वर्ग ही मिलेगा चाहे कुछ भी हो जाए। लाजर जो कहाँ रहता था? उसकी डेवड़ी में पड़ा रहता था, फुटपाथ पे रहने वाला व्यक्ति, पूरा शरीर घाव से भरा हुआ था, फिर भी ठीकरा लेके खुजाल रहा है, प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। क्या ऐसा जीवन है लाजर जैसा हमारा? क्या हम डेवड़ियों पे पड़े? क्या फुटपाथ पे हम तो छतों में हैं, अच्छा खा रहे, पहन रहे, अच्छा रह रहे हैं, उसके बाद भी क्या किया है तूने मेरे लिए? खुजली नहीं थी मेरे शरीर में, क्या किया मेरे साथ? पेट में दर्द नहीं जा रहा है मेरा,
लाजर, कितना डिफरेंस है। वो ठीकरा लेके प्रभु की स्तुति कर रहा है, जो चूर चार मिल रहा है उसमें संतोष सहित खा रहा है। क्या बोल के पता है? ये बोलकर, सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। उसको सिय्योन की चिंता है, उसको स्वर्ग की चिंता है। उसको पता है यहाँ मेरे जीवन कट जाएगा, रूखी सूखी खाकर कट जाएगा, लेकिन यहाँ से जुड़ जाऊंगा ना तो मैं यीशु से मिलूंगा, उसके साथ रहूंगा। उस समय कोई नहीं होगा मुझे परेशान करने वाला, फिर मैं और मेरा यीशु। लाजर गया स्वर्ग में, धनवान गया नरक में। सब छोड़ दो मेरे प्रियो, खुदा से कनेक्ट हो जाओ। उसने ही कहा है, किसी ने कहा आपसे मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा? कहा किसी ने मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा? कहा किसी ने? कहा क्या? मेरे से भी किसी ने नहीं कहा। तो जिसने कहा उसको पकड़ लेना, जो ऐसी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करता है उससे पकड़ लेना। क्यों संसार के पीछे पड़े हैं हम? क्यों उनके पीछे पड़े जिनको हमसे कोई मतलब ही नहीं है? हालेलुया, हालेलुया। मीठी मधुर प्यारी बोली हमारे यीशु मसीह की है। हालेलुया। ये दोस्त यार, ये दोस्तनियां, ये सब कुछ समय की है। जब तक आप पार्टी दोगे ना, आज पार्टी मेरी तरफ से, सब आ जाएंगे और सिर्फ खाने जाके बैठ जाओ। मेरे पास तो कुछ भी नहीं, तुम्हारे में से खाऊंगा। एक हफ्ते के अंदर तुमको ग्रुप में से बाहर कर देंगे। यीशु ऐसा नहीं है, वो खाता कुछ नहीं है, खिलाता ज्यादा है। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 31 का 6 से 8। अब जल्दी जल्दी हम कुछ आयतों को पढ़ के यहाँ पर खत्म करेंगे। व्यवस्था विवरण 31 का 6 से 8। और दृढ़ हो, हाँ। उससे ना डर, हाँ। और ना भयभीत हो, हाँ। क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। हाँ। वह तुझको धोखा ना देगा, हाँ। और ना छोड़ेगा। हालेलुया। कितनी बार ये बात लिखी हुई है? एक बार नहीं, बहुत बार लिखी है। 366 बार तो लिखा, मत डर, मैं तेरे संग हूँ, मैं तुझे छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। एक बार अपन ने पढ़ा, इससे पहले अपन ने पढ़ा यहोशू की पुस्तक में, तीसरी बार लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? तू ह्यावान, यानी हिम्मत रख, मजबूत बन, दृढ़ हो। क्यों दृढ़ हो? उनसे मत डर। किससे? समस्याओं से, परिस्थितियों से, हालातों से मत डर, मत भयभीत हो। क्यों भयभीत मत हो? क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझे ना धोखा देगा ना कभी छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। और 8वां भी पढ़ दो, 7-8 भी पढ़ दो। तब मूसा ने यहोशू को बुलाकर हाँ। सब इस्राएलियों के सम्मुख कहा, हाँ। तू ह्यावान हाँ। और दृढ़ हो जा, हाँ। क्योंकि इन लोगों के संग उस देश में जिसे परमेश्वर ने इनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था, हाँ। तू जाएगा, हाँ। और तू उसका अधिकार, तू इनको उसका अधिकारी कर देगा। हाँ। और तेरे आगे आगे चलने वाला हाँ। परमेश्वर है। हाँ। वह तेरे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है, इसलिए ह्यावान, दृढ़ हो, तेरा मन कच्चा ना हो, मत डर, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है। एक गाना है बहुत पंजाबी में, बहुत अच्छा गाना है। बच्ची, एक लड़की गाती है, तेरे आगे आगे चलेगा, सुना है? तेरे आगे आगे चलेगा, वो नाल करेगा। इसका मतलब नाल करेगा मतलब क्या है? तुझे पार लगाएगा, तेरे साथ चलेगा। आगे परमेश्वर हो तो क्या हम रास्ता भटक सकते हैं क्या? और आगे शैतान हो तो? दो तरीके के लोग हैं। डिसाइड आपको करना है, आपके आगे कौन चल रहा है, आप किसकी राह पर चल रहे हैं, आपको रास्ता दिखाने वाला कौन है।
अगर आपको रास्ता दिखाने वाला परमेश्वर है तो वो आपको भटकने नहीं देगा। और अगर आपका रास्ता दिखाने वाला ही आपने गलत चुन रखा है, आपको रास्ता दिखाने वाला शैतान है, तो आप 40 दिन के सफ़र को 40 वर्ष तक घूमते रहेंगे, पार नहीं कर पाएंगे, मंजिल नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो रास्ता दिखा रहा है ना, वो आपको कभी पार लगने ही नहीं देगा। वो तो घुमड़ करके गलत रास्ते पर लाकर पटक देगा, अद्दमुआ करके छोड़ देगा। हमने पढ़ा है किसी के लायक तो पढ़ा है। आगे बढ़ो बेटा। वो तेरे संग रहेगा। हाँ, वो तेरे आगे आगे चलेगा और तेरे संग रहेगा और न तुझे धोखा देगा। हाँ, और न छोड़ देगा। हाँ, इसलिए मत डर। हाँ, और तेरा मन कच्चा ना हाँ, हो। मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। अब पढ़ेंगे भजन संहिता 105 का 19। जल्दी से कुछ आयतों को पढ़ के हम अपने कथन को विराम देंगे। जब तक कि उसकी बातें पूरी ना हुई, हाँ, तब तक परमेश्वर का वचन हाँ, उसे कसौटी पर कसता रहा। हाँ, बहुत ही खूबसूरत आया लगती है मेरे को ये। क्या लिखा हुआ है? जब तक उसकी बात पूरी ना हुई, परमेश्वर का वचन मुझे कसौटी पर कसता रहा। इसका मतलब जब तक आपका स्क्रू टाइट नहीं हो जाएगा ना, तब तक वो पेचकस घुमाता रहेगा। जब तक आप टेढ़े मेढ़े चलेंगे ना, तब तक वो क्या करेगा? आपको दुखों में डाल के कसौटी पर कसेगा। कसौटी कौन सी होती है? कसौटी जिंदगी की। हाँ? कसौटी पर कसता रहा, यानी कसौटी क्या है? जिंदगी की नैया। उस पर जब तक आप सीधे नहीं होंगे ना, वो टेढ़ी उंगली करके फंसा के रखेगा, इधर लटका के रखेगा। वो खुदा है यार, गॉड है वो, वो ऐसे करके रखेगा। जब तक तू सीधा नहीं होगा, मैं उंगली सीधी नहीं करूंगा। तू सीधा हो जा, उंगली अपने आप सीधी हो जाएगी। हालेलुया। वो डैडी है, पापा, वो हमारा पापा है, डैडी है वो। और जहाँ बैठे वो कौन है? मम्मी। कहाँ बैठे हम? कलीसिया में। ये क्या है? आपकी मदर कलीसिया, आपकी माँ है। तो माँ बाप मिलके आपको तैयार कर रहे हैं। कलीसिया आपकी माँ है। और हर रविवार को पापा यहाँ पे उतरते हैं, क्या करते हैं? कसौटी पर। जब तक उसकी बात पूरी नहीं हुई, तब तक परमेश्वर का वचन मुझे कसौटी पर कसता रहा। जब तक आपका स्क्रू टाइट नहीं हो जाएगा ना, वो करता ही जाएगा। तो आवाज तो निकलेगी ना, निकल रही है ना, निकलने दो। वो तैयार कर रहा है, रेडी कर रहा है आपको। हालेलुया। ताकि जितने स्क्रू ढीले लोग आपके पास आए ना, वो आपको देख के बन जाए। हालेलुया। बहुत स्क्रू के ढीले लोग पड़े, बहुत लोग हैं, आने वाले विश्वास की आंखों से देखो। हालेलुया। तब तक क्या हुआ? कसौटी पर वचन कसता रहा। अय्यूब 17 का 9 पढ़ेंगे। बहुत खूबसूरत आयतें हैं, इनको नोट करें। आप लोगों की नोट करने की आदत नहीं है। अय्यूब 17:9। तो भी धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे। हाँ, धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे। धर्मी की ये क्वालिटी होती है, चाहे कुछ भी हो, धर्मी व्यक्ति अपना मार्ग नहीं छोड़ता। तो भी धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे। कुछ भी हो जाए, प्रभु को तो नहीं छोड़ने वाला। अंजीर में अंजीर लगे ना लगे, दाखलता में दाख हो या ना हो, जलपाई से चाहे धोखा ही क्यों ना मिले, भेड़शाला में भेड़ हो या ना हो, गाय भेड़ बकरी कुछ हो या ना हो, मैं तो परमेश्वर यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा हुआ है? धर्मी अपना मार्ग पकड़े रहेंगे और शुद्ध काम करने वाले अंडरलाइन करें। धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे और शुद्ध काम करने वाले सामर्थ यानी डबल सामर्थ। हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहें, डबल सामर्थ मिलेगी। मार्ग पकड़े रहो।
वचन के अनुसार चलो, वचन में बने रहो। अगर डबल सावट पानी है तो वचन के अनुसार चलो, वचन को पकड़े रहो, सामर्थ पर सामर्थ। हालेलुया। सिंगल नहीं, डबल, 1 बाय 1 गेट 1 फ्री। हालेलुया। अच्छा लगता है आपको बाय 1 गेट 1 फ्री? जहाँ पर देखते हैं बाय 1 गेट 1 उठा लेते हैं। स्त्रियाँ तो सबसे पहले झपटती है, औरतें सबसे पहले झपटती है बाय 1 गेट 1 को। हालेलुया। पहला पत्रस 4:11। यदि कोई बोले हाँ, तो ऐसा बोले हाँ। मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई बोले, टॉकिंग 4 टॉपिक, स्टैंडिंग, वॉकिंग, सिटिंग एंड टॉकिंग। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन बोल रहा है, यानी जब मुंह खुले तो अनुग्रह निकले। हालेलुया। जब मुंह खुले तो निकले गॉड ब्लेस यू। अभी रुक, तेरे को बताती हूँ। तूने मेरे साथ ऐसा किया, बचेगा नहीं तू। मुंह खुले तो ऐसा निकले जैसे परमेश्वर का वचन हम बोल रहे हैं। शहद मुंह से टपक रहा है, अनुग्रह मुंह से टपक रहा है। अब ये इतनी जल्दी नहीं होगा, इसको धीरे धीरे करके अपने चलन में लाना शुरू करेंगे। ये क्या है? सर्विस सेंटर। यहाँ पे परमेश्वर का वचन आपको कसौटी पर कसता है। मम्मी के पास आते हैं, डैडी बातचीत करते हैं। जरिया कौन बनती है? पापा और मम्मी के बीच, पापा के बीच में और बच्चे के बीच में। बच्चा किसको जाके बोलता है? मम्मी को जाके बोलता है ना। मम्मी पापा को बोलो ना, मेरा बेटा तो मेरे पास ही आता है। मम्मी पापा को बोलो ना दिलाए, मम्मी पापा को बोलो ना दिलाए। फिर मैं बोलती सुनो उसको दिला तो दो। मैं उनको फिर ऐसे बोलती। तो ये क्या है? जहाँ बैठे आपकी मम्मी है, आप मम्मी के पास आए और पापा आपकी सुन के आपके काम करेंगे। हालेलुया। आगे पढ़ो बेटा। यदि कोई सेवा करे, हाँ, यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे, उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता हाँ, है, जो परमेश्वर देता है। जिससे सब बातों में हाँ, यीशु मसीह के द्वारा हाँ। परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। हाँ। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। आमीन। हालेलुया। सेवा करे तो शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। नहीं है शक्ति परमेश्वर से मांगे, मुंह खोले तो अनुग्रह टपके। हालेलुया। ऐसी हमारी बोली होनी चाहिए। दूसरा अध्याय 16:9। 3 आयतें बस हैं, फिर मैं अपने कथन को यहाँ समाप्त करूंगी। देख, परमेश्वर की दृष्टि सारी पृथ्वी पर, हाँ, देख परमेश्वर की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसीलिए फिरती रहती है, इसीलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता उसकी है, ओर निष्कपट रहता है। उनकी सहायता में हाँ। वो अपनी सामर्थ्य दिखाए। उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य दिखाए। निष्कपट मन के साथ परमेश्वर के साथ जुड़े रहे। परमेश्वर की दृष्टि, परमेश्वर बैठा स्वर्ग में है, लेकिन उसकी आंखें पृथ्वी पर घूमती रहती है, ताकि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट हो, जो ये बोलता है कुछ मिले या ना मिले प्रभु की स्तुति हो, ऐसे व्यक्ति के जीवन में उसकी बड़ी सामर्थ्य स्वर्ग से प्रकट होती है। हालेलुया। खबस में जिसका मन उसकी ओर निष्कपट हो, उसकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य को दिखाए। उसकी सहायता करने के लिए वो ऊपर से नीचे उतर आता है। नीति वचन 15:3। आप सिर्फ सुने, अगर नहीं खुल रहा है आपसे तो सिर्फ सुने। परमेश्वर की आंखें हाँ, सब स्थानों में लगी रहती है। परमेश्वर की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है। सब स्थानों में, सबका मतलब सब। हमारा परमेश्वर आले तिकालों के अंदर चुप करके बैठने वालों में से नहीं है। उसकी आंखें सब स्थानों पर है। आप जहाँ जा रहे हैं, जहाँ बैठ रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो खा रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो सब देखता है। उसकी आंखें सब स्थानों पर लगी है। आगे
और बुरे हाँ। भले दोनों को वो देखती रहती बुरे है। और भले दोनों को देखती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना आपको, नरक के अंदर, अगर स्वर्ग के अंदर परमेश्वर बोले प्रभु मैं यही तो गलती है मेरे अंदर, अंदर ले ले, और अगर वो सबको अंदर ऐसे करके लेता रहेगा तो स्वर्ग नरक में बदल जाएगा। वो भले और बुरे दोनों को जांचती है, दोनों को देखती है। मत्ती 5:8। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, हाँ, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। धन्य है जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। यानी जो धर्मी है, जिनका मन शुद्ध है, जो शुद्ध काम करने वाले, वो सामर्थ पे सामर्थ पाएंगे, परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर उनको कभी ना छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा, उनके हर काम सफल होंगे, वो प्रभावशाली होंगे। कितने सारे प्रॉमिसेस धर्मी के साथ जुड़े हुए हैं। दुष्ट के साथ एक भी प्रॉमिस आपने देखा? धर्मी के साथ कितने प्रॉमिसेस हैं। वो बहती नाली के किनारे लगाया जाएगा, उसके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं, वो लहलाता रहेगा, सूखे में भी आनंदित रहेगा। कितने सारे प्रॉमिसेस खुदा ने एक धर्मी के साथ किए हैं। मेरे प्रियो, मनुष्य वादा करके मुकर जाता है, मनुष्य वादा करके तोड़ देता है, लेकिन खुदा वादा करके तोड़ता नहीं, वो वादा करके मुकरता नहीं, वो वादा करके छोड़ता नहीं। इसी लिखा, धन्य है जो मन के शुद्ध हैं, वो परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। एक आयत पढ़ेंगे, भजन संहिता 34:19। धर्मी पर हाँ, बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है। हाँ, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है। आ गया कंफर्मेशन की विपत्ति आएगी। कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप धर्मी है तो विपत्ति नहीं आएगी, कहीं नहीं लिखा हुआ है। अब घर जाके सर मत कूदना, गलत जगह पहुंच गए हमको। विपत्तियों से ज्यादा प्रॉमिसेस हैं। हालेलुया। विपत्ति से ज्यादा परमेश्वर के वायदे हैं जो पूरे होंगे। क्या लिखा हुआ है? आगे पढ़ना, बहुत खूबसूरत आयत है। परंतु परमेश्वर उनको उन सब से मुक्त करता है। हालेलुया। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, पर परमेश्वर उन सब विपत्तियों से धर्मी को मुक्त करता है। हालेलुया। हालेलुया। ये धर्मी के प्रॉमिसेस थे। दुष्ट धर्मी के विषय में हमने सीखा, दुष्ट लोगों के साथ क्या होगा और धर्मियों के साथ कैसे कैसे प्रॉमिसेस जुड़े हैं। अब हम अगले हफ्ते से देखेंगे उन कैरेक्टर्स को जो धर्मी थे, भ्रमित हो गए, भटक गए, बहुत सारा खामियाजा उन्होंने भुगता, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने अपने जीवन में देखा, लेकिन खुदा ने फिर भी नहीं छोड़ा। ये टॉपिक जो दुष्ट और धर्मी है, ये तो आज खत्म हो गया, लेकिन अगले हफ्ते से इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ कैरेक्टर्स आपके सामने लेकर आएंगे। उन कैरेक्टर से आप बहुत सारी बातें सीखेंगे। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। सुंदर वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। सचमुच हमने बहुत सी बातों को सीखा। दुष्टों के विषय में हमने देखा, धर्मियों के विषय में हमने देखा, कहानियों के माध्यम से हमने सुना, सीखा। क्या आज भी हम खाली जाएंगे? आज भी हम कोई निर्णय नहीं लेंगे? हम किनके साथ उठते हैं, किनके साथ बैठते हैं, किनके साथ चलते हैं, कैसे हम बात करते हैं? क्या आज भी हम इन बातों पर मेडिटेट नहीं करेंगे? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद बादशाह कहता है, मुझे अपने दिन गिनने की समझ दे ताकि मैं बुद्धिमान हो जाऊं। आज सबको ये समझ प्राप्त होने पाए। इस पृथ्वी पर हमारे दिन सिर्फ 60, 70, 80 साल के हैं, बस मेरे प्रियो, इससे ज्यादा नहीं है। क्या ये 70, 80 साल हम
व्यर्थ की आदतों में, व्यर्थ की संगति में, व्यर्थ की बातों में बर्बाद कर देंगे। एक धर्मी होने का रिजल्ट बहुत बड़ा है। एक धर्मी के साथ परमेश्वर के बहुत सारे वायदे जुड़े नहीं है, वो पूरे भी होते हैं। एक धर्मी व्यक्ति का आज चाहे कितना ही कठिन क्यों ना हो, लेकिन उसका कल सुनहरा होता है। एक धर्मी के आज में चाहे कितनी ही विपत्ति क्यों ना हो, लेकिन कल जब प्रभु उसको उन विपत्तियों से आजाद करता है, मुक्त करता है, उसका प्रमोशन होता है, उसका पद ऊंचा किया जाता है। वो अपेक्षाएं जो वो धर्मी व्यक्ति परमेश्वर से लगाए रखता है, उन अपेक्षाओं को अपनी आंखों से पूरा होते देखता है। आप इस संसार के अंदर परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कैसे चल रहे हैं, वो देख रहा है, वो जानता है, वो आपके मन को पूछता है, वो आपके हृदय को जांचता है, उसको सब पता है। हबक्कुक की तरह क्या आज हम भी इस बात को कहने जैसे हैं? क्या हम भी कहेंगे अंजीर में फल लगे या ना लगे, दाखलता में दाख हो या ना हो, भेड़शाला में भेड़ हो या ना हो, लेकिन यहोवा मैं तेरे कारण आनंदित रहूंगा, मैं तुझे प्रसन्न करूंगा, मैं तेरे वचन के अनुसार चलूंगा, मेरी नींव को मैं तुझ में मजबूत करूंगा। चाहे मुझे कितनी ही तकलीफ क्यों ना उठानी पड़े, मैं तेरे वचन के अनुसार जीवन जीऊंगा। चाहे मुझे कितना ही दुखों में सोकर क्यों ना गुजरना पड़े, मैं तेरे वचन के अनुसार ही करूंगा। चाहे मुझसे कोई खुश हो या ना हो, पर मैं सिर्फ तुझे खुश करूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है। अपने हृदय पर हाथ रखकर उससे कहें कि सचमुच मसीह जैसा तेरा स्वभाव है वैसा मैं भी बन जाऊं, जैसा तू है वैसा मुझे बना दे। अवश्य है कि मैं घटूं तू मुझ में बढ़े। पवित्र आत्मा इनके जीवन में काम कर। Touch each and every person right now. पवित्र आत्मा का स्पर्श एक एक को मिलने पाए, दुष्टों की नाई नहीं प्रभु धर्मी बनकर चलने पाए, अपने जीवन से उस व्यर्थ और अनर्थ की बातों को दूर करें जो तेरे वचन के खिलाफ है। सचमुच प्रभु हमने तेरे वचन से देखा है, जब एक व्यक्ति अनाज्ञाकारिता करता है उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। हमने तेरे वचन से देखा है यहूदा इस्करियोती ने सिर्फ चोरी और लालच ही किया था, लेकिन उस लालच और चोरी की वजह से उसको आत्महत्या करनी पड़ी। हम इन बातों को समझें खुदा, हम इन बातों को समझे कि जब हम तेरी अदालत में, स्वर्ग की अदालत में खड़े हो, तो न्याय के समय हम तेरे सम्मुख धर्मी पाए जाए। हमारे जीवित और महान स्वर्गीय दयालु निरंकारी सामर्थी परमेश्वर, आपके लोगों ने अपने हाथों को हृदय पर रखा है प्रभु। आप इनके हाथों को देखिए खुदा, आप इनको टच कीजिए खुदा, चेंज कीजिए इनकी लाइफ को खुदा। पवित्र आत्मा एक एक को तू छू, सी समय तेरा स्पर्श एक एक को मिलने पाए। एक एक की आंखों से आंसू बह रहे हैं, पवित्र आत्मा एक एक को रुला रहा है। आपके जीवन से पवित्र आत्मा कमियों को दूर कर रहा है, पवित्र आत्मा आपके जीवन को नया कर रहा है, पवित्र आत्मा आपको आपकी कमियां बता रहा है। आपके कानों में पवित्र आत्मा आपको बता रहा है कि बेटा तेरे जीवन में एक कमी है, इसको दूर कर। आज उस कमी को लेकर घर ना जाए, आज उस कमी को लेकर घर ना जाए, अपने कानों को खोले। ये वो बेशकीमती समय है जो आपके पास दोबारा लौटकर नहीं आएगा।
इसी आनंद को लेकर जब आप यहाँ से जाएंगे, पूरा हफ्ता इसमें आनंद कर पाएंगे। पवित्र आत्मा आपको आपकी कमियों को बता रहा है, अपनी कमियों को सुने और पवित्र आत्मा से कहे, इस कमियों को दूर करने के लिए मुझे सामर्थ्य दे। ओ रबा शंदर रबा रबा रियत रबा रिखला रबा शिकिंदिरी, तू काम कर खुदा। थैंक यू डैडी, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आपकी उपस्थिति के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। एक एक के जीवन को तू नया कर पवित्र आत्मा, एक एक के जीवन को नया बना पवित्र आत्मा, एक एक के जीवन को नया कर पवित्र आत्मा। धन्यवाद करती राजा आपने दुआ, आप बड़े, मैं कहती हूँ मेरे जीवन से सिर्फ आपको महिमा मिले। धन्यवाद के साथ प्रार्थना मिलती जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठी जलाली नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे और आशीष वचन को प्राप्त करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके और हमारे साथ सदैव बनी रहे। हम सब कहें आमीन। आइए हम आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। आशीर्वाद को प्राप्त करें। एक परमेश्वर आपको आशीष दे, आपकी रक्षा करे, अपने मुख का प्रकाश आप पर चमकाए, आप पर अनुग्रह करे, अपना मुख आपकी ओर करे, आपको अपनी शांति से भरे। सब कहें आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।